हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट मत करो। ठीक है, चलो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है अपनी एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, ओके। एंड बॉटम में है द मून। पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी है, आपको लेकर कैसी रह सकती है, और न्यू मून इफेक्ट भी देखेंगे, न्यू मून का भी गाइडेंस देखेंगे उसके बाद में। और इसी के इन बिटवीन हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे, तो बने रहिएगा। आपके पर्सन है ना कार्मिकली एक्सपोज्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो न्यू मून है ना, न्यू मून इन कैंसर आया है, ये जो आज ही है 24 जुलाई को, पर इसका इफेक्ट चलता रहेगा आगे 3-4 डेज तक। तो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन के माइंड में वो कम्युनिकेशन का मतलब उनके दिमाग में आएगा कि मैं इसके साथ कम्युनिकेट करूँ आपके साथ और सच्चाई बताऊँ। ये न्यू मून का इफेक्ट उस पर आएगा आपके पर्सन पर, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है वो मेंटली अनरेस्ट फील करे, रेस्टलेसनेस फील करे, और ट्रुथ छुपाने का एफर्ट फेल हो रहा है उसका। जो भी वो सच्चाई आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। सबकॉन्शियस फियर्स जो है कार्मिक ट्रुथ सरफेस पर आ रहे हैं, ये बात भी है। मतलब अंदर ही अंदर जो एक डर बैठा के रखा था, जो अंदर दबा पड़ा था, वो अभी सरफेस पे आएगा आपके पर्सन के। कम्युनिकेशन ब्लॉक या एक्सपोजर होने का डर है उसको। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करे और सच्चाई खुद बता दे, पर कभी कभी उनको ये भी डर लगता है कि जो भी कोई सच्चाई होगी पैसे के बारे में होगी, अपने सिचुएशन के बारे में होगी, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे तो शायद उनका ईगो रहेगा ही नहीं, फिर वो वीक पड़ जाएंगे आपके सामने कि वो आपसे कितना लव करते हैं और आपसे दूर रहकर वो परेशान है करके, ये बात भी रहेगी। और पैसे का बता देंगे तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब और ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाएगा उनका, जैसे अब तक आपको दिखाते आए हैं, समझो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, तो ये बात रहेगी। ईगो ही रहता है सारी चीज़ों का जड़, फसाद का जड़ ईगो ही होता है और अट्रैक्शन। चलो, तो आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, तो आपके पर्सन जो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस डेविल की एनर्जी यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आ गई है। तो भारी इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके पर्सन के भीतर। आपके लिए ऑब्सेशन, कंट्रोल या टॉक्सिक अटैचमेंट भी हो सकता है उनके भीतर अभी भी। ठीक है, टॉक्सिक अटैचमेंट कभी भी अच्छी नहीं होती है, तो अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। डिसीजन लेने से कतरा रहे हैं आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ पर है। एनर्जेटिकली पुल आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आएगी। धीरे धीरे ये और ज़्यादा स्ट्रांग बढ़ती चली जाएगी और वो कॉल मैसेज करना कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे, चेसिंग स्टार्ट करेंगे। हो सकता है मिलने आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है नेक्स्ट 2 कार्ड्स, तो वो विश आप उसके ना विश फुलफिलमेंट जैसे हो। ठीक है, लेकिन दिखावा करेंगे आपके पर्सन कि जैसे कि इमोशनल नहीं है और उनको कोई इमोशनल आपसे मतलब अटैचमेंट भी नहीं है, इस तरह का दिखावा कर सकते हैं, पर आप उसके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो। हर बात लॉजिक और ईगो से हैंडल करते हैं आपके पर्सन, लेकिन अंदर से इमोशनल फुलफिलमेंट सिर्फ आपसे ही फील करते हैं, ये बात भी है। भले ही आपको कितना भी ईगो दिखाए, लॉजिकल माइंड से बात करे, बहुत ही ज़्यादा आपको रूडनेस दिखाए, कोल्डनेस दिखाए, पर अंदर से जो फुलफिलमेंट होता है जो इमोशनल लेवल पर, वो आप ही से होता है उसको। मेल है चाहे फीमेल है, किंग हो या क्वीन हो। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, तो वो आपको मिस बहुत करते हैं बट एडमिट नहीं करेंगे। मतलब वो इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि वो आपको मिस करते हैं, आपकी अहमियत उनके लिए बहुत ज़्यादा है, आप चाहिए उसको लाइफ में। नहीं, सेल्फ सैबोटेज मोड में है, अपने आप को ही तकलीफ देना, अपने आप को ही अपने ईगो की वजह से खुद को तकलीफ दे रहे हैं वो इनडायरेक्टली, पर वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं आपके पर्सन। होता है ऐसे जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लोग होते हैं। ट्रूथ से भाग रहे हैं आपके पर्सन, सच्चाई से भाग रहे हैं। भाग भाग कर कहाँ जाएंगे, कितना भागेंगे। इंसान भागना सही नहीं है इंसान का, उसे वो जो सच्चाई है उसको फेस करना चाहिए। तो आपके साथ जो उसका सच है ना, जानकर भी झुक नहीं रहा। मतलब उसको पता है कि आप उसके लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, या जब से भी आप मिले हो तो उसके लिए बहुत अहम बन गए हो, लेकिन वो आपके सामने झुकेगा नहीं। ऐसा है ना, वो मूवी का डायलॉग आपको पता होगा, वो वाला बात है यहाँ पर। मेल है चाहे फीमेल है। टॉवर एंड हायरोफेंट की जो एनर्जी है यहाँ पर, तो कार्मिक शेकअप हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। पुरानी कंडीशनिंग या ईगो बेस्ड बिलीफ सिस्टम टूट रहा है। आपका कनेक्शन उसको स्पिरिचुअल मिरर बना रहा है। मतलब
आपका जो कनेक्शन है, आपके साथ जो कनेक्शन है उसका, वो उसको स्पिरिचुअल मिरर दिखा रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स प्लस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सन की जो एनर्जी यहाँ पर है, तो वो आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन मैच्योरिटी अभी भी नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स शो करता है यहाँ पर कि क्यूरियोसिटी है, लेकिन ऑफ़र नहीं आ रही है उसके तरफ से। क्यूरियस है कि मुझे जाना है इसकी तरफ, कुछ बात करने, पर मैं बोलूँ क्या इसको, वही बातें बोलकर तो ये अभी मतलब बात भी नहीं करेगी या करेगा, तो इसको कुछ नया तो बोलना चाहिए ना, मतलब कमिटमेंट देना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, तो वो नहीं अभी डिसाइड कर पा रहे हैं। और सन की बात ऐसी है यहाँ पर, सन की एनर्जी तो आपकी प्रेजेंस को जॉय, लाइट और ट्रुथ के रूप में देखते हैं। आपका होना उसकी ज़िंदगी में एक सन की तरह है। सन कैसे, सुबह जब सनलाइट आता है तो कितना फ्रेश लगता है, बस उतना ही मतलब वो बहुत बड़ी बात है। तो वो उतना फ्रेश आपके साथ महसूस करते हैं जब भी आप उनके साथ होते हो, या ऑनलाइन हो या फेस टू फेस मिलते हो, या साथ ही रह रहे हो, शादी हो गई है, जो भी बात हो। बॉटम ऑफ द डेक में है मून। सब कुछ अंदर छुपा हुआ है। इल्यूजन्स, डाउट्स, फियर ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। सब कुछ अंदर छुपा के रखा है। इल्यूजन से उसके भ्रम है, कुछ डाउट से दिमाग में, या फियर ऑफ एक्सपोजर कि मैं मतलब सब सामने आ जाएगा आपके, फिर कुछ नहीं रहेगा ऐसे। तो आपसे जुड़ी सच्चाई उसके अंदर ही अंदर उसको तोड़ रही है आपके पर्सन को, ये बात भी है। तो फाइनली ऐसा है कि वो अभी भी आपसे इमोशनली अटैच्ड है, पर अपने टॉक्सिक पैटर्न और ईगो फियर्स में उलझे हुए हैं। न्यू मून ने उसके अंदर की डार्क साइड को इल्यूमिनेट कर दिया है, और ये बात रहेगी, ठीक है। आप उसके लिए लाइट और सच हो, लेकिन वो सच से भाग रहे हैं आपके पर्सन। अभी भी आपके साथ कार्मिक एनर्जी एक्टिव है उसकी, ठीक है, और उसे इवॉल्व होने का प्रेशर यूनिवर्स डाल रहे हैं उस पर, ठीक है, ये बात रहेगी। तो इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी रह सकती है, इस तरह से फीलिंग्स भी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है लियो, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो इसे देखें, अदरवाइज इस पार्ट को स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें। डाउट के बेस पे ना देखें, डाउट करना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। चलो, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, जिनको पता है, जिनको कंफर्म पता है, वो जो देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स कैसे है थर्ड पार्टी के लिए, और यहाँ पर थर्ड पार्टी के कार्ड्स रहेंगे उसके फीलिंग्स के। फिर ये एक कॉमन कार्ड भी ले लेंगे। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, जस्टिस, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। इतने सारे कार्ड्स कौन सा लूँ अभी, इतने सारे मुझे नहीं चाहिए, एक ले लेते हैं यहाँ से, और ये एक ले लेंगे हम कॉमन कार्ड 5 ऑफ कप्स। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी से इमोशनली डिस्कनेक्ट तो हो रहे हैं, ठीक है, इमोशनली डिटैच तो हो रहे हैं वो, या हो चुके हैं। 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलेगी। और साथ ही साथ में आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत फील करते हैं, फिजिकल लेवल पर बोलो या जैसे भी, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, एनर्जी देखिएगा। तो मतलब वो बात तो है, और उस कनेक्शन में मतलब हो सकता है कि इस बात के लिए वो वहाँ अटके हुए हैं, फिजिकली अट्रैक्शन फील करते हैं उसकी तरफ। और दूसरी बात ऐसी है कि इसका ये ही सिर्फ एक बात है, पर दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि आपके पर्सन इमोशनल बर्डन और स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं उस रिश्ते में, ठीक है। वो इस कनेक्शन को संभालने की एक्टिंग कर रहे हैं, शायद इमेज के लिए बोलो या एफर्ट डाल रहे हो, पर अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उस रिलेशनशिप से। ये भी बात यहाँ पर रहेगी। ट्रुथ रियलाइजेशन का फेज़ है ये, रियलिटी समझ में आएगी आपके पर्सन को, सच्चाई जानने का टाइम रहेगा ये, ठीक है। ये न्यू मून का जो टाइम अभी इफेक्ट चलेगा ये आज से आगे 4-5 दिन, और आपके पर्सन शायद फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है ये उसके लिए फुलफिलिंग नहीं है, ठीक है। बर्डन और सुपरफिशियल अट्रैक्शन के बीच इमोशनल थकान डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन को, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थकान महसूस हो रही है उसको इस रिश्ते में। जो कोई आपके पर्सन के थर्ड पार्टी पर्सन है वो इमोशनली डिटैच फील कर रहा है इस पर्सन से, बिल्कुल हैप्पी नहीं है, अनसेटिस्फाइड है आपके पर्सन से इमोशनल लेवल पे, ठीक है। उसको जो भी इमोशनल एक्सपेक्टेशन, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड हैप्पीनेस थी, इस किसी भी रिश्ते में इंसान 2 लोग आते हैं तो दोनों को भी हैप्पीनेस मिलना चाहिए। तो जो एक्सपेक्टेड हैप्पीनेस थी वो आपके पर्सन की तरफ से उसको मिली नहीं है, लेकिन मिला
क्या है उसको, टूटा हुआ सपना। मतलब उसका जो सपना था, उसने आपके पर्सन के साथ कुछ सपना देखा, समझो ये ऑनलाइन मिले थे, आपके पर्सन ने बचपन के फ़ोटो डाल के रखे थे, इन द सेंस समझो वो 35 प्लस है, 45 प्लस है, 40 है, और उन्होंने 25 ईयर्स के या 30 ईयर्स के फ़ोटो डाल के रखे हैं, जैसे भी उम्र के हिसाब से 10-15 साल पहले के फ़ोटो डाले हो। तो हो सकता है सामने वाली या वाला जो भी कोई पर्सन है उसने वही सच माना, और ऊपर से आपके पर्सन का वॉइस और बात करने का तरीका, तो आपके पर्सन जो है उनको लगा कि जैसे आप उनके कंट्रोल में आ गए थे, तो हो सकता है कि और भी लोग आ सकते हैं फिर। तो हुआ यूँ कि वो पर्सन आपके पर्सन से मिले फेस टू फेस और सब गड़बड़ी हो गई, वो पर्सन इनको भरोसा ही नहीं कर पा रहे, ये बात कहीं पर है। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन इनसे मिले और समझो ये सारी बातें नहीं भी थी ऑनलाइन की, ऑफलाइन ही कहीं ना कहीं पर मिले हो और जो भी हो, लेकिन यहाँ बात ऐसी हो रही है कि वो पर्सन के सारे सपने टूट गए। उसने इससे जुड़ने के बाद ये सोचा कि चलो इसके साथ शादी होगी, इसके साथ ये, इसके साथ वो, या फिर और कुछ बातें सोची होगी, पैसे का सोचा होगा कि इसके पास बहुत पैसा है, ये है वो है, देखा गया तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ सपना था जो टूट गया उसका, ये बात है। जस्टिस, वो फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी चाहती थी या चाहता था, जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है आपके पर्सन से, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ लाई या मैनिपुलेशन किया हो, कुछ ना कुछ झूठ बोला है यहाँ पर आपके पर्सन ने इसके साथ, ये बात है। जस्टिस कार्ड जो आया है यहाँ पर, मैनिपुलेशन भी हुआ है यहाँ पर आप वो थर्ड पार्टी के साथ। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो ब्लेम, आर्ग्यूमेंट और ईगो क्लैशेस का संकेत दे रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत बड़े लड़ाई झगड़े इन दोनों के बीच में हो सकते हैं। आप थोड़ा अवेयर रहिए, आप थोड़ा दूर रहिए, ठीक है, नहीं तो वो इफ़ेक्ट आप पर भी आ सकता है। आपके पर्सन के थर्ड पार्टी जो है उसके दिल में अभी भी मतलब एक रिसेंटमेंट है या बदला लेना भी हो सकता है। मतलब इस तरह की हरकतें उसके दिमाग में हो तो वो हो सकता है मेंटली इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है या रहा है, ठीक है, या फिर इमोशनल लेवल पे ये चीज़ें हो सकती है। पर मोस्टली मुझे लगता है यहाँ पर मेंटल टॉर्चर की एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में, और ये बर्डन बन गया है रिश्ता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वो वेट कर रही है या रहा है, इन्वेस्ट किया है पैसा और टाइम दोनों भी, और तन मन धन हर चीज़ अगर उसने दे दी है इसको, तो लेकिन अब आपके पर्सन से रिटर्न नहीं मिला है, इसीलिए डिसअपॉइंटेड है वो पर्सन, जो भी कोई है, मेल फीमेल, ठीक है। कॉमन कार्ड जो है 5 ऑफ कप्स का, तो दोनों तरफ रिग्रेट, इमोशनल लॉस और गिल्ट की एनर्जी है। आपके पर्सन को लगता है इसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना था, आपके होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं करना था, ये सब कुछ कर लिया, आपको भी इनडायरेक्टली पता लग गया या डायरेक्टली पता लग गया कहीं पर, और वो थर्ड पार्टी को लगता है ये पर्सन सही नहीं था, इसमें मैंने टाइम, पैसा और सब कुछ उसको देना ही नहीं चाहिए था, तन मन धन, ये बात है। तो पास्ट डिसीजंस का पछतावा हो रहा है इन लोगों का भी, ये बात है यहाँ पर। दोनों ही इमोशनल वॉइड फील कर रहे हैं, मतलब इमोशनल खालीपन आ गया है इन दोनों के भीतर, इसीलिए आपके पर्सन आज या कल में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, छोटा सा मैसेज करें, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट टाइप, ऐसा कुछ ना कुछ, या कैसी हो कैसे हो, इस तरह का भी, ठीक है। और इस कनेक्शन में हीलिंग नहीं हो सकती है, ये बात पक्की है, क्योंकि वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें अभी, और ना आपके पर्सन को उतना इंटरेस्ट था। तो एकदम लास्ट बात करें यहाँ पर, तो अट्रैक्शन तो है आपके पर्सन को, लेकिन अंदर से इमोशनल बर्नआउट और डिस्कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। अट्रैक्शन जो है वो सुपरफिशियल है, ऊपर से है, ठीक है। और जो भी कोई फीमेल है, हर्ट है, डिसअपॉइंटेड है और आपके पर्सन से इंसाफ चाहती है या चाहता है, ठीक है, वो खुद भी इमोशनली ड्रेन हो चुकी है या चुका है। कॉमन एनर्जी जो है, तो वो ये जो बॉन्ड है ये टूट रहा है, लेकिन ऑलरेडी कहीं पर तो टूट भी चुका है, मतलब है ना। लेकिन ये न्यू मून जो है ट्रूथ और हिडन पेन एक्सपोज कर रहा है इन दोनों के सामने, या करने वाला है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी रहेगी। न्यू मून गाइडेंस देख लेते हैं सभी के लिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, इमोशंस स्टार्ट रनिंग हाई, पावरफुल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, वही आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करो, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं आप लोगों के, तो पॉजिटिव सोचो, अपने आप को बैलेंस रखो, ज़्यादा इमोशंस में बहते मत चले जाना, इमोशंस के चलते कोई डिसीजन मत ले लेना। और कुछ पावरफुल चेंजेस जो है आप चाहते थे, चेंजेस आए, कुछ कंक्लूजन निकले, तो इन दिनों ये चेंजेस आपके लिए कुछ कंक्लूजन लेकर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। और आई ओपनिंग वाला टाइम रहेगा ये आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। अथॉरिटी का कार्ड है, पहले ही यहाँ पर ईगो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। और वो मूविंग ऑन, बेस चक्रा,
एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर है ना अपनी तरफ से अपना ईगो तो लेकर चलेंगे, आपको बात भी करेंगे तो ऐसे करेंगे कि जैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही यूं ही बात कर लिया इस तरह से, और आपके ऊपर जैसे एहसान कर दिया या आप ही गलत हो, आप गलत कैसे हो वो दिखाने के लिए वो आपसे कांटेक्ट करें फिर से, ये हो सकता है। और हो सकता है वो पहले का जो भी कुछ था उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर थर्ड पार्टी इशू था तो वहाँ से मूव ऑन करना है, अगर आपको कुछ गलत सलत बोल दिया था तो उन बातों को भूल जाओ, बीती बातों पे मिट्टी डालो, इस तरह का कुछ हरकत करेंगे, बात करेंगे, इस तरह का टोन रहेगा उनका। लेकिन आप हो कि अभी बस बहुत हो गया, बहुत मिट्टी डाल दी, अब नहीं डाल अब नहीं कुछ करना है मुझे, इस तरह का आपका एटीट्यूड रह सकता है। तो ये चाहते हैं स्टेबिलिटी आए अभी इस रिलेशनशिप में और एक नई शुरुआत हो। चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पर, चेंजेस में से गुजरेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। पावर क्लैशेस आप दोनों के बीच में भी हो सकते हैं, वो अपनी पावर शो करेंगे आपको, आपको गुस्सा आएगा कि अरे यार फिर से ये इमोशंस, फिर से ये ईगो में चला गया या चली गई, ईगो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, नहीं चाहिए, नहीं आना है इस तरह से। न्यू बिगनिंग, या फिर आपके तरफ से भी थोड़ा बहुत ईगो दिख सकता है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी आपके पर्सन चाहते हैं एक नई शुरुआत हो, पर अभी वो बहुत वाइजली अपने तरफ से कोई डिसीजन लेंगे कि जो बैकफायर ना हो, ठीक है, ये बात भी रहेगी। बहुत अवेयर रहकर डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके सामने दो चॉइसेस है, उसमें से एक को चुनना है, ऐसा भी कहीं पर रह सकता है। एक तो बिजनेस करियर में से, एक तो करियर हो या तो आप हो, दोनों में से एक, या फिर कोई और ऑप्शन हो, ठीक है। हैप्पीनेस आपके लिए गाइडेंस है कि आपने हर हाल में हैप्पी रहना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जिसको जो करना है करे, मैं तो खुश रहूँगी या रहूँगा, मुझे कुछ नहीं करना है, अपने आप में खुश रहो। आप अपने खुद के साथ खुश रह सकते हो ना, तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। और जब आप अपने साथ खुश रहना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी तरफ वैसी ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, और वो भी आप जो डिज़र्व करते हो वैसे लोग। अगर आप चाहते हो आपके पर्सन भी आ जाए और किसी का कोई चाहत नहीं है तो वो भी आ सकता है, आ सकती है। थ्राइविंग, ये बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये, ठीक है। आने वाला जो टाइम है सक्सेस लेकर आएगा और बहुत ज़्यादा आप ऐसे पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। कम्युनिटी, आपके अपनों का साथ आपके साथ बना रहेगा। ट्रुथ, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है इन दिनों। विजडम, अपने देखिए जजमेंटल मत बनिए, विजडम से, इनर विजडम से समझिए किसी बात को, तो आपके लिए वो पीस ऑफ माइंड लेकर आएगा। हीलिंग केओस, केओटिक सिचुएशन को आपने हील करना है अभी, और हीलिंग आएगी आपके लाइफ में। पॉजिटिव सोचना है। टेकिंग रिस्क, इन दिनों आपको लगेगा कि मैं कोई रिस्क ले लूँ, तो देखिए रिस्क लेना कोई गलत बात नहीं है, वक्त को देखते हुए डिसीजन लीजिए तो सही रहेगा आपके लिए, और उसके जो परिणाम रहेंगे क्या वो सही रहेंगे, वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, वो भी सोच लेना, ठीक है। लव, आपके लाइफ में एक लव की एनर्जी चलती रहेगी, आप बहुत पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी में रहोगे, यूनिवर्सल लव को फील कर पाओगे, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में बनी हुई रहेगी, ये बात भी है, ब्लेसिंग्स आ रही है, आपने जो अच्छाई की है वहाँ से, और ब्लेसिंग्स बनी भी रहेगी। और क्या गाइडेंस है आपके लिए। द एक्स, आप में से कुछ लोगों का अगर ब्रेकअप हो रखा है और पास्ट के पर्सन की याद आ रही है किसी एक्स पर्सन की, तो देखिए ये एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, कर्मा ख़त्म, रिश्ता भी फिनिश, लोग चले जाते हैं, वो याद भी चली जाएगी कुछ दिनों में, हीलिंग आएगी। इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। टॉक्सिक पर्सन से दूर रखिए उसको। ओवर पॉजेसिव पार्टनर से थोड़ा सा बच के रहिए। सेलिब्रेट, टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विथ दोज हु मैटर मोस्ट, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उनके साथ जो आप लव शेयर करते हो, आपके अपने हैं, आपके दोस्त लोग हैं, है ना, या फिर आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर है, तो उसके साथ सेलिब्रेट करो आज, ठीक है। जब भी आपका मतलब इतना हैप्पी रहो कि बस सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन दिखाई देना चाहिए, छोटी छोटी मोमेंट्स में भी। क्लोजर, कभी कभी किसी रिश्ते को क्लोज कर देना बेहतर होता है, एक टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर बस उसको क्लोज ही कर देना है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये आप समझ जाओगे। गिफ्ट्स, तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकते हैं इन दिनों, ये बात भी आपके पर्सन की तरफ से। देखिए आपके लिए कौन सी एनर्जी मैच हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।